आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई रिश्तों को लेकर चिंतित है, कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो कोई मानसिक शांति की तलाश में भटक रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन समस्याओं को हम आधुनिक युग की देन मानते हैं, उनका समाधान हजारों साल पहले ही हमें मिल चुका है। यह समाधान है श्रीमद् भगवत गीता। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहारिक मार्गदर्शन है। इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर प्रकाश न डाला गया हो। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इंसान अपने भीतर के सामर्थ्य से हर कठिनाई को पार कर सकता है। पहला संदेश है कर्म का महत्व। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं और कर्म को भूल जाते हैं। हर कोई सोचता है कि अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं असफल हूं, अगर मुझे ये पैसा नहीं मिला तो मेरी कीमत नहीं है। गीता कहती है कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। अगर ये बात हम समझ लें तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि तब हम हर काम को उसकी श्रेष्ठता के लिए करेंगे, न कि केवल परिणाम के लालच में। दूसरा संदेश है आत्म संयम और मन की स्थिरता। आज की दुनिया में सबसे बड़ा रोग है अशांत मन। सोशल मीडिया, तुलना, ईर्ष्या, असंतोष, ये सब हमें भीतर से तोड़ देता है। गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। यदि हमने इसे काबू में कर लिया तो संसार की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। यह संदेश आज के युग में सबसे प्रासंगिक है, जब लोग मानसिक तनाव और डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। तीसरा संदेश है धर्म और कर्तव्य का पालन। हम में से बहुत से लोग कठिन समय में निर्णय नहीं ले पाते। हमें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक यही स्थिति युद्ध भूमि में अर्जुन की भी थी। गीता हमें बताती है कि किसी भी स्थिति में अपना धर्म और कर्तव्य निभाना ही सर्वोच्च है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप एक माता पिता हैं तो आपका धर्म है बच्चों का सही मार्गदर्शन करना। जब हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं, तब भ्रम और डर खत्म हो जाता है। चौथा संदेश है अनासक्ति। आज इंसान हर चीज से इतना जुड़ गया है कि खोने का डर उसे चैन से जीने नहीं देता। पैसा, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा, इनसे मुंह हमें दुखी करता है। गीता कहती है कि हमें कर्म करना है, लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि ये है कि हम काम करें बिना डर और लालच के। ये संदेश आज की कॉर्पोरेट दुनिया, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन हर जगह लागू होता है। पांचवा संदेश है सकारात्मक दृष्टिकोण। गीता का हर अध्याय हमें यह सिखाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान अपने दृष्टिकोण से उसे अवसर में बदल सकता है। अर्जुन जब निराश होकर शस्त्र त्यागने की सोच रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे दृष्टि बदलने का ज्ञान दिया। जीवन में भी जब समस्याएं आती हैं तो हमें यही याद रखना चाहिए कि समस्या नहीं, बल्कि हमारी सोच हमें हराती है। आज के युग में लोग हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए तुरंत समाधान चाहते हैं। कोई ऐप, कोई कोर्स, कोई गुरु, लेकिन असली गुरु हमारे पास पहले से है, गीता। यह हमें यह नहीं कहती कि कठिनाइयां जीवन से गायब हो जाएंगी, बल्कि यह हमें वो शक्ति देती है कि हम कठिनाइयों का सामना डट कर कर सकें। जब कोई कहता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, गीता कहती है तुम्हें प्रयास का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब कोई कहता है कि मैं तनाव में हूं, गीता कहती है मन को साध लो, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जब कोई कहता है कि मुझे डर लग रहा है, गीता कहती है कर्तव्य करो, धर्म का पालन करो, विजय तुम्हारी होगी। जब कोई कहता है कि मैं सब कुछ खो बैठा हूं, गीता कहती है अनासक्ति अपनाओ, जो खोया है वो लौट भी सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। आज अगर हम ईमानदारी से गीता के उपदेशों को जीवन में उतार लें, तो न केवल हमारी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझ सकती हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन जियो, लेकिन उसे सही ढंग से जियो। यही कारण है कि हर समस्या का समाधान गीता में है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो
या मानसिक। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी कठिनाई में हों, याद रखिए उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर की उस रोशनी को जगाने की चाबी है श्रीमद् भगवत गीता।